ओके, थोड़ी देर के वचन मनन के लिए हम अ, आज का दिन मैंने प्रभु ने दिया हुआ वचन ये है, न्यायों के किताब में से है। आपको पता है, न्यायों 13 से लेकर 16 अध्याय तक एक न्यायी के बारे में वर्णन किया है। न्यायों का किताब 13 अध्याय से 16 अध्याय तक एक न्यायी के बारे में, वो न्यायी इस्राएल को न्याय करने वाला था, उसके बारे में वर्णन किया है। उसका नाम पता है आपको, शायद आपको मिला होगा। उनका नाम है शिमशोन। हिंदी में शिमशोन बोलते हैं, है ना? शिमशोन, उनके बारे में वर्णन किया है। और तो हम वचन में हम न्यायियों के जब किताब पढ़ते हैं, यहोशू के बाद जो न्यायियों का किताब आते हैं, तो न्यायी लोग यहोशू मरने के बाद काफ़ी दिनों तक इस्राएलियों को अगुवाई करने के लिए कोई राजा, कोई नेता नहीं था। और लेकिन उसके बाद यहोशू के मृत्यु के बाद उन आश्चर्य कर्मों को देखा हुआ लोग भी इस दुनिया से चले गए, या के दुनिया से चले जाने के बाद जो आश्चर्य कर्म को नहीं देखा, अपनी आंखों से नहीं देखा है, वो लोग बाद में क्या हुआ कि परमेश्वर को भूलकर उस देश के इच्छा या अपनी अपनी मर्जी जीवन बिताना शुरू किया। तो उस समय परमेश्वर अलग अलग न्यायियों को खड़ा किया देश को चलाने के लिए, यानी कि इस्राएल देश को चलाने के लिए अलग अलग लोगों को खड़ा किया है। बहुत सारे न्यायियों के बारे में न्यायियों के किताब में लिखा है। उनमें से कुछ लोगों का में या ज्यादा वर्णन किया है। एक गिदोन का नाम ज्यादा वर्णन किया है, और फिर शिमशोन के बारे में लिखा है, दबोरा के बारे में लिखा है, इफ्ता के बारे में लिखा है, और भी काफी लोग हैं जो परमेश्वर ने समय समय पर उनको क्या किया, लोगों को जब पर ये इस्राएल लोग जब परमेश्वर के डर में नहीं जीवन बिताता था, या परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलता था, वो परमेश्वर या पाप में जीवन बिताता था, अन्य देवी देवताओं को पूजा करने के लिए अपने आप को दे दिया, तब परमेश्वर ने क्या किया, उनको किसी देश के गुलाम कर देता था। समझ में आ रहे आपको? तो परमेश्वर किसी के हाथ में छोड़ देता था। हाँ जी, समझ में आ रहे हैं? जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन पर ना चलने के कारण परमेश्वर ने पड़ोस में जो देश के अन्य जातियों के राजाओं के हाथ में परमेश्वर ने अपने उन लोगों को छोड़ दिया। तो वो क्या करता था, वो उनको गुलाम करता था। ये लोग बोलता था, लेकिन वो कट नहीं करके वो दुश्मन लेके जाता था, इनको जीने नहीं देता था, ऐसा उनको दबा के रखता था। जब वो इस प्रकार जीवन बिताते समय, जब वो चिल्लाते हैं परमेश्वर यहोवा का नाम में, दुहाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता था, कोई ना किसी व्यक्ति को खड़ा कर कर उन दुश्मनों के हाथ से क्या करता था, बचाता था। और इस प्रकार परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता। बाद में हम देख सकते हैं लास्ट न्यायी कौन था, शमूएल था। शमूएल के बारे में आप जानते हैं, आखिरी न्यायी, वो भविष्यद्वक्ता भी था। उसके बाद फिर इस्राएल देश को राज्य करने के लिए परमेश्वर ने राजाओं को खड़ा कर दिया है करके हम देख सकते हैं। तो मैं आगे नहीं जाना चाहता, इधर शिमशोन के बारे में हम देख सकते हैं। शिमशोन तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए खड़ा किया हुआ एक शक्तिशाली व्यक्ति था शिमशोन। और पर इनका जन्म एक अलग तरीके से था। परमेश्वर के स्वर्गदूत शिमशोन के माता पिता को दर्शन दिया। मनोहा, उनका पिता का नाम मनोहा था, और उनको दर्शन देके कहा कि तू एक पुत्र को जन्मेगा,
या उन तेरे पास एक पुत्र होगा या जन्मेगा और वो नासिर होगा। नसीर, नासिर हिंदी बोलते हैं, नासिर, नाजिर, नाजिर है, नाजिर। तो नाजिर होगा करके परमेश्वर ने इनको बताया। नाजिर का क्या नियम है बाइबल में लिखा है, नाजिर क्या होना चाहिए। आप गिनती की किताब पढ़ते समय में उसके बारे में बता सकते, या गिनती की किताब 6 अध्याय 1 से 12 तक नाजिर कैसे होना चाहिए, क्या कैसे जीना चाहिए करके उसमें लिखा है। गिनती की किताब 6 अध्याय 1 से 12 तक आप पढ़ेगा तो समझ में आएगा। तो ऐसा, तो वो परमेश्वर के स्वर्गदूत मनोहा को आकर कहा कि एक पुत्र तुम्हारे लिए होगा और वो नाजिर होगा करके बताया। और फिर अब बाद में देख लेना, कोई नहीं, आप लिख के रख देना, गिनती की किताब 6 अध्याय 1 से 12 तक। तो उसने या वो परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति या शिमशोन तेरा बेटा जो नाजिर है, तो वो क्या करेंगे। उस समय फिलिस्ती लोग, फिलिस्ती सुना है, फिलिस्तियों का नाम आज भी सुन रहे हैं ना, पैलेस्टीन बोलते हैं ना। उस समय फिलिस्ती और आज पैलेस्टीन लोग, इस्राएल अभी भी लड़ाइयां लड़ रहे, उस समय से लड़ाई चल रहे, अभी भी वो फलस्तीन उनका के खिलाफ उनका लड़ाई है। हालेलुया। और वो फिलिस्ती लोग तो उनके ऊपर हावी हो गया था और उनके हाथ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने शिमशोन को परमेश्वर ने खड़ा किया। हाँ जी बच्चे इधर आ जाओ, बातें नहीं करना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ ओके, बीच बातें नहीं करेंगे। ओके, आराम से बैठेंगे, दूर दूर बैठना। हाँ, अगर बातें करेगा तो मैं कान पकड़ूंगा, है, बातें करेगा तो कान पकड़ूंगा। ओके, तो हाँ, परमेश्वर ने शिमशोन को एक खास मकसद के लिए चुना था, चुनकर अलग किया था। लेकिन शिमशोन के जीवन में हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर ने उनको अलग किया, नाजिर है या सब कुछ करके बताया, लेकिन पूरा शिमशोन भी पूरी तौर पर परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं था करके हम उनके जीवन में पढ़ते, 13 अध्याय से 16 अध्याय तक पढ़ते समय आप समझ सकते हैं कि पूरी तौर पर परमेश्वर के लिए शिमशोन समर्पित नहीं था। तो इसलिए काफी पराजय भी शिमशोन के जीवन में आई है करके हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर महादयालु है, इसलिए परमेश्वर ने उनके कमियों को ना देखते हुए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल भी किया है करके हम देख सकते हैं। तो हमें कुछ बातें उनके बारे में हम मनन करेंगे। सबसे पहले उनका जो बुलाहट है, और उस 13 अध्याय का 1 से 25 तक हम पढ़ते समय कि हम जानते हैं कि लिखा है 40 साल तक कोई अगुवा नहीं था इस्राएल के बीच में। कितने साल तक? 40 साल तक कोई अगुवा नहीं था। और इन दिनों में इस फिलिस्ती लोग आकर इनको क्या किया, गुलाम या उनको तंग करना शुरू किया, लड़ाई उनके ऊपर काम करना शुरू किया। तो 40 साल तक कोई, उसके बाद परमेश्वर ने शिमशोन को खड़ा किया है करके हम देख सकते हैं। और परमेश्वर ने उनको एक असीम सामर्थ्य से शिमशोन को भर दिया था, असीम सामर्थ्य से वो परमेश्वर ने उनको भर दिया था। और नाजिर का क्या बातें हैं करके हम देख सकते हैं। उनके बाल नहीं कटना चाहिए, बचपन से उनका बाल नहीं कटना है। और फिर क्या है, दाक या मद्य नहीं पीना है, मद्यम नहीं छूना चाहिए।
मरे हुए चीजों के पास मत जाना है, या व्यक्ति के पास, मरे हुए व्यक्ति के पास नहीं जाना। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो और हम देख सकते हैं ये नाजीर का बहुत और भी बातें आप पढ़ सकते हैं। गिनती की किताब 6 अध्याय 1 से 12 तक आप पढ़ेगा तो समझ में आएंगे। तो ऐसा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने उनको कहा था। और लेकिन हम देख सकते हैं कि ये शिमशोन के जीवन में काफी बार पराजय हुआ है करके हम देख सकते हैं कि अपनी मर्जी या कहीं कहीं उन्होंने गलत रास्ते में चलना शुरू किया है करके हम देख सकते हैं। और तो इसी प्रकार तो परमेश्वर हमें भी क्या किया है, बुलाया है। तो परमेश्वर के बुलाहट के बारे में हम देख सकते हैं कि पहला पत्रस पहला अध्याय या दूसरा अध्याय का 9वां पद में लिखा है, हमारा बुलाहट के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें कहां से बुलाया, अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया है करके हम वचन में लिखा है, पत्रस की पत्री में लिखा है। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9वां पद में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें भी बुलाया है। शिमशोन को परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर के मकसद के लिए बुलाया था। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें भी अपनी मकसद के लिए, परमेश्वर अपनी मर्जी के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें भी बुलाया है। ये याद रखना कि आप वैसे ही नहीं आया है, परमेश्वर ने आपको चुनकर पर अलग किया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुनकर अलग किया है। क्या आपके गांव में और कोई आपसे अच्छे लोग नहीं थे? बहुत थे, लेकिन प्रभु ने आपको क्यों चुना है? परमेश्वर का दया है और परमेश्वर को एक मकसद है, एक उद्देश्य है। हालेलुया। हमें चुनने का परमेश्वर का एक मकसद है। तो एक ये यशायाह की, मैंने काफी बार पहले भी पढ़ा है, यशायाह की किताब में एक वचन लिखा है, उसका 45 का 18 पद में लिखा है, 45 का 18, यशायाह 45 का 18 में लिखा है कि परमेश्वर पृथ्वी को, पढ़िए। हाँ हाँ हाँ। सुनसान रहने के लिए नहीं, बसने के लिए रचा है। तो परमेश्वर ने पृथ्वी को किस लिए रचा है? सुनसान रहने के लिए नहीं, खाली रहने के लिए नहीं, या बिना कोई मकसद के साथ नहीं बनाया है। तो परमेश्वर एक मकसद के साथ परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया है, और इसमें सारे वस्तुएं परमेश्वर ने एक मकसद के साथ। हाँ जी, सभी सुन रहे हो या सो रहे हो? हालेलुया। कुछ लोग सो रहे हैं, जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। तो परमेश्वर ने किस लिए बनाया पृथ्वी को? हाँ जी, बसने के लिए। हालेलुया। व्यर्थ नहीं, सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया। तो परमेश्वर के हर एक सृष्टि के ऊपर परमेश्वर का एक मकसद है, योजना है। परमेश्वर एक खास उद्देश्य के लिए बनाया है करके लिखा है। हालेलुया। तो अगर पृथ्वी को परमेश्वर सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, इस पृथ्वी के जो भी चीजें परमेश्वर ने बनाया है एक मकसद के साथ बनाया है, तो हमें परमेश्वर का महत्वपूर्ण सृष्टि है। हम परमेश्वर का, हालेलुया, परमेश्वर का महत्वपूर्ण सृष्टि है मनुष्य। ये सारे पृथ्वी और आकाश और सूरज चांद किसके लिए बनाया है? किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए बनाया। हालेलुया। जो कुछ भी हमें दिखाई देते हैं वो सब कुछ परमेश्वर मनुष्य के लिए बनाया है। हालेलुया। वो अपना काम पूरा कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। सूरज तो उस समय से अब हमारे लिए रोशनी
दे रहे हैं, क्या है, ताप दे रहे हैं, ये सब कुछ वो सृष्टि से लेकर अब तक काम कर रहे हैं। लेकिन हम जो सूरज किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तो हमारे लिए परमेश्वर ने किस मकसद के लिए बनाया? क्या हमने सोचा कि आपने कभी पूछा कि प्रभु ने किस लिए मुझे बनाया? ओके, तो परमेश्वर ने हमारे लिए, हमें किस लिए बनाया? कभी आपने सोचा है? हालेलुया। परमेश्वर एक मकसद के साथ हमें बनाया है। हालेलुया। तो वो हमें जानना चाहिए और जानकर हमें उसके अनुसार जीवन बिताना है। हालेलुया। तो यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे गर्भ से, यिर्मयाह 1:5, यिर्मयाह 1:5 पढ़ना। हाँ, रखने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हाँ जी, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हाँ। तो इधर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर क्या है? मैंने तुझे गर्भ से रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया है। तो परमेश्वर हमें गर्भ में रचने से पहले क्या किया है? हमारे ऊपर चित्त। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जन्ने या गर्भ में रचने से पहले प्रभु ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है कि मैंने तुझे, हाँ अब आगे, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का हाँ, भविष्यता ठहरा है। यहाँ परमेश्वर ने यिर्मयाह के बारे में कह रहे हैं कि मैंने गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे क्या कर दिया है? हाँ, चित्त लगाया, अभिषेक किया और भविष्यता। हालेलुया। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें मकसद के साथ चुना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास एक खास मकसद है हमारे बारे में, एक उद्देश्य है। हालेलुया। वो समझना है, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा आप क्या चाहते हैं? मेरे जीवन के द्वारा आप क्या, वो ही मेरे जीवन से होने के लिए प्रभु मुझे मदद कर। हालेलुया। तो वो काम पूरा करके हमें इस दुनिया से जाना है। हालेलुया। वो जीवन में या वो मकसद पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, ये याद रखना है। तो अगर हमें मकसद के साथ बुलाया है तो परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। तो शिमशोन का जो चुनाव एक अलग चुनाव था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको अपनी मर्जी, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए चुनकर अलग किया था। लेकिन इनके जीवन में खास करके 2-3 बातें हम देख सकते हैं। इन्होंने जो करना ही नहीं चाहिए था वो किया है करके हम देख सकते हैं। वो क्या बातें हम देखेंगे। तो मैं खास करके 3 गलत काम या किया है करके हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर ने उनको एक खास गिफ्ट दिया था, लेकिन उन्होंने सही रीति से वो जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं हुआ। पहला हम देख सकते हैं कि 14 अध्याय का, न्यायों 14 का 1 से 3 तक पढ़ना। न्यायों 14 का। शिमशोन तीमन को गया और तीमन में एक फिलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तीमन में मैंने एक फिलिस्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह कर दो। तो अभी एक मत 16 का 4 भी पढ़ना। 16 का। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से बस ये दो आयतों में देख सकते हैं। तो शिमशोन गलत रिश्ता बनाया है करके हम देख सकते हैं। मतलब
फिलिस्ती जो है अन्य जाति का है, वो परमेश्वर का डर नहीं मानते थे, लेकिन उनके बीच में जाकर क्या किया है, रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गया है करके हम देख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 6:14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, हाँ क्योंकि धार्मिकता और हाँ अधर्म का क्या मेल जोल। क्या लिखा है कि अविश्वासियों के साथ, मैंने मतलब अविश्वासियों के साथ आप रिश्ता न रखो करके बताया। अगर विवाह अगर करते हैं तो विश्वासियों के साथ करना उचित है। हालेलुया। तो अगर विश्वासी के साथ आपका शादी नहीं होते हैं तो आपको भी क्या करेंगे, अपने विश्वास में, उनके विश्वास में आपको भी लेके जाएंगे। मैं एक उदाहरण बताऊंगा। सुलेमान के बारे में आप सब जानते हैं। सुलेमान के बारे में जानते हैं? इस्राएल देश का दूसरा राजा, पहला राजा नहीं, तीसरा राजा। पहला राजा शाऊल था, दूसरा दाऊद था, दाऊद का बेटा सुलेमान इस्राएल का राजा था। और उनके बारे में लिखा है कि उनको 700 पत्नियां थी और 300 रेकेलियां। उन दिनों में बहुत सारे शादी करते थे। ये राजा सुलेमान के पास थे, लेकिन उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने भी क्या किया, पड़ोसी देश के राजा के बेटियों के साथ उन्होंने क्या किया, शादी करवाया, शादी किया। लेकिन उनके जवानी उम्र में वो परमेश्वर के रास्ते पर चला, लेकिन जब बूढ़ा हो गया तो वचन में लिखा है कि उन पत्नियों ने उनके तरफ खींच लिया है करके हम देख सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं पहला राजा 11 अध्याय, पहला राजा 11 अध्याय, आप देखिए पहला राजा 11 अध्याय में आप 3 से पढ़ना, 3 से। उसके 700 रानियां 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई। और उसकी इन स्त्रियों ने हाँ, उसका मन बहका दिया। उनका मन बहका दिया। किनका मन बहका दिया? सुलेमान का मन बहका दिया। आगे आगे। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन मन पराये देवताओं की ओर पराये देवताओं की ओर बहका दिया। और आगे, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। तो उनका हृदय लगाना रहा। और आगे भी 1-2 आयत पढ़ी। सुलेमान तो सिदोनियों और अस्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। तो ये देखो सुलेमान कैसा व्यक्ति था शुरुआत में? परमेश्वर का डर मानने वाला, परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने उनको चुनकर राजा का दर्जा दिया। दाऊद के पास और भी संतान थे, उनको राजा नहीं बना, राजा का पदवी नहीं दिया। सुलेमान को परमेश्वर ने राजा का पदवी दिया, सब कुछ किया। लेकिन बाद में क्या किया? तो उनके शुरुआत बहुत अच्छा था। और उन्होंने ये नीति वचन का जो वचन है किसने लिखा है? सुलेमान ने लिखा है। सबोपदेशक सुलेमान ने लिखा है। ये सब वचन तो परमेश्वर के भक्त था वो। लेकिन बाद में क्या हो गया? उनकी पत्नियों ने उसको उनके तरफ खींचने के लेके गया। तो इसलिए सुलेमान गिर गया या परमेश्वर की इच्छा से वंचित हो गया है करके हम देख सकते हैं कि रिश्ता क्या हो गया, गलत रिश्ता बनाने के कारण सुलेमान भटक गया। इसी प्रकार हम देख सकते हैं शिमशोन भी गलत रिश्ता के साथ वो
गलत रिश्ता में आ गया और इसलिए उनके जीवन में भी बहुत सारे पराजय का सामना करना पड़ा है। हालेलुया। तो गलत रिश्ता, सबसे पहली बात हम देख सकते हैं, जो शिमशोन गलत रिश्ते में चले गया, जो परमेश्वर ने जो मना किया हुआ और वो बातें शिमशोन करने के कारण उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा है करके हम देख सकते हैं। एक बात मैं इधर बताना चाहता हूं, गलत रिश्ता आपको परमेश्वर के इच्छा से दूर कर देगा। गलत रिश्ता आपको परमेश्वर के उद्देश्य से दूर करेगा। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता में क्या लिखा है? पहला भजन संहिता में, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा होता और टट्टा करने वालों के मंडली में नहीं बैठता। हालेलुया। अगर ऐसा करेगा तो आप परमेश्वर के उद्देश्य से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमारा रिश्ता हमें सही रखना है, परमेश्वर के लोगों के साथ हमारा रिश्ता रखना है। हालेलुया। गलत संगति आपको भी बुरे काम करने के लिए लेके जाएगा। तो इसलिए मेरे प्रिय जवान बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूं, आपका दोस्त कौन है? क्या परमेश्वर के भय मानने वालों के साथ? ये मतलब नहीं है कि उनसे बातें करो, लेकिन ज्यादा नहीं, उनके एक सीमा रखना है, एक सीमित सीमा रखना चाहिए। आपका विश्वास से कॉम्प्रोमाइज करने वाले कोई बातों से आप क्या नहीं करना चाहिए? रिश्ता नहीं रखना चाहिए। हालेलुया। दुनिया की कोई भी बातों में आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देते हैं। तो गलत रिश्ता कभी भी हमारे जीवन में आने के लिए अवसर ना दे। आप अगर शादी करते हैं तो अगर विश्वासी के साथ आप शादी करें, हालेलुया, तो उसके लिए वेट करें और प्रार्थना करें, उपवास करें, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। अपने आप नहीं आएंगे, आपको मेहनत करना होगा। आपको क्या करना होगा? मेहनत करना होगा, प्रार्थना करना होगा, उपवास रखना होगा। आपका जिंदगी का काम है, इसलिए आप जिनके साथ शादी करते हैं, आप खास करके उस विषय के लिए प्रार्थना करना है और कोई गलत रिश्ते आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। वो सुलेमान के जीवन में जो बातें हुआ आपको पता है, हमने वचन में पढ़ा है। तो वो हालत आपके जीवन में होने के लिए अनुमति नहीं देना। तो इसलिए सही रिश्ता, तो आपको पता है चर्च में भी बहुत बच्चों का शादी हुआ, तो उन अच्छे विश्वास में थे, लेकिन शादी करके वो चले गया, वो अब विश्वास में ही नहीं है, वो विश्वास में भी नहीं है। ऐसा बहुत बच्चे हैं इस चर्च के जो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को याद दिलाकर मैं कहना चाहता हूं, तो आप गलत रिश्ते आपके जीवन में लेके ना आ जाए। अब से प्रार्थना करें, प्रभु एक विश्वासी लड़के के साथ मेरा शादी होना है, और तो ऐसा प्रार्थना करें तो निश्चय परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, दूसरी बात है, और 14 अध्याय का 8 से लेकर 9 तक पढ़ना। 14 अध्याय का 8 से लेकर न्यायियों। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लौट को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया, तो क्या देखा कि सिंह की लौट में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तो इधर एक और बात इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने नाजीर या वृद्ध को लेने वालों को क्या एक बात बताया था? मरे हुए चीज के पास नहीं जाना। इधर ये शिमशोन क्या कर रहे हैं? वो मरा हुआ शेर, वो एक बार वो उधर से जाते समय एक शेर को मिला और उस शेर को उसने अपने हाथ से फाड़ दिया और वो मर गया था। उसको छोड़कर वो आगे बढ़ा। फिर कुछ दिन के बाद वो वापस आते समय वो शेर का मरा हुआ शरीर उधर
पड़ा हुआ देखा तो उसके अंदर देखा तो मधु या क्या बोलते हैं वो मिला, उसने खाया करके। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था? मरे हुए चीज के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन शिमशोन वहां गया है करके हम देख सकते हैं। शिमशोन के गलतियों को हम देख सकते हैं कि एक तो दूसरी बात है 16 का 1 भी पढ़ना, 16 का 1। तब शिमशोन बाजा खो गया हाँ। और वहां एक वेश्या के पास उधर गया। वो किसके पास गया? एक वेश्या गमी स्त्री के पास वो गया है करके हम देख सकते हैं। क्यों? परमेश्वर घृणा करने वाले जो पाप था वो शिमशोन ने क्या किया है? उस वेश्या के पास गया है करके हम देख सकते हैं। और पहली बात तो मरे हुए चीज के पास गया। और मतलब कौन है मरे हुए? नया नियम के संदेश में क्या है मरे हुआ, क्या चीज है, क्या बातें हम देख सकते हैं। आप एफिसियों को 2:1 में पढ़ सकते हैं कि हम भी कैसे थे? पापों और अधर्मों में मरे हुए थे। हम भी कैसे थे? पाप और अंधकार में। 2:1 एफिसियों 2:1। अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। तो मतलब ये इधर बाइबल किसको मरा हुआ बोलते हैं? जो पाप और अंधकार में, जो पापों में मरे हुए। तो हमारे संगति उसके साथ नहीं होना है। और एक और बातें हम देख सकते हैं। 1 तीमुथियुस 5:1 5:6 में क्या लिखा है? 1 तीमुथियुस 5:6। पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई। भोग विलास में जो जीवन बिताते हैं वो मरे हुआ है करके लिखा है। कौन है मरे हुए? जब भोग विलास में जो जीवन बिताते हैं बाइबल कहते हैं वो मरा हुआ है। हालेलुया। तो हमें उन मरे हुओं के पास जाने की कोई, हालेलुया, हमारे संगति किसके साथ है? जीवित लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ। परमेश्वर और उसके पुत्र। ये 1 यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय में लिखा है हमारा संगति किसके साथ होना चाहिए? यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय और उसका 3 आयत में। जल्दी पढ़िए। जो कुछ हमने देखा हाँ और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, आगे। इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी सहभागिता पिता के साथ, पुत्र के साथ, हाँ। तो इधर तो लिखा है हमारी संगति किसके साथ होना चाहिए? परमेश्वर के साथ। और आगे हम पढ़ते समय हमें समझ से आते हैं कि हम हमारा संगति एक दूसरे के साथ भी होना चाहिए करके लिखा है। अगर 5 आयत से पढ़े, 5 आयत पढ़िए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। मतलब विश्वासी आपस में किसके साथ या आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ सहभागिता रखना चाहिए। हमारा संगति किसके साथ है? पिता के साथ, पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। और एक दूसरे के साथ रखना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए हमें उन मरे हुए से अलग जीवन बिताने की जरूरत है। और तीमुथियुस की पत्री में लिखा है जो भोग विलास में जीवन बिताते हैं वो भी मरे हुए हैं। हालेलुया। और हमें इन बातों से अलग रहना है। तो इधर हम देख सकते हैं। और दूसरी बात हमने देखा कि शिमशोन एक वेश्या के पास गया है करके हम देख सकते हैं। इब्रानियों 13:4 में लिखा है। क्या लिखा है? इब्रानियों 13:4।
इब्रानियों 13:4, विवाह सब में आदर के बात समझी जाते हैं। विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे। हाँ हाँ, तो परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर किसका न्याय करेगा? व्यभिचारी और परस्त्रीगमियों का न्याय करेगा करके वचन में लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए हमें हम कैसे रिश्ता रखना है, हमें गलत इच्छा हमारे जीवन में रखकर गलत रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। और पहला थिस्सलुनीके 4:4 और 5 में भी पढ़ना। पहला थिस्सलुनीके 4:4 और 5। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। आमीन। बस इतना काफी है। तो हमें कैसे जीवन बिताना चाहिए? पवित्रताई में हमें जीवन बिताना है। उसके लिए हमें समर्पित करने की जरूरत है। शिमशोन इन बातों में गिर गया है करके हम देख सकते हैं। जो परमेश्वर ने उनको नाजीर होकर चुना है, लेकिन जो परमेश्वर ने जो नहीं चाहता था वो काम शिमशोन ने किया है करके हम देख सकते हैं। तो इसलिए उनके जीवन में काफी पराजय का सामना करना पड़ा है करके हम देख सकते हैं। और तीसरी बात 16:20 पढ़ना। 16:20। तब उसने कहा, हे शिमशोन, तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा। तो तीसरी बात इधर हम देख सकते हैं कि शिमशोन ने सोचा मैं पहले समान क्या करूंगा। हाँ, लेकिन क्या हुआ? उनके वो अपने आप में या अपने बल पर उसने भरोसा रखा। घमंड आ गया है करके हम देख सकते हैं। घमंड उनके जीवन में, मैं क्या करूंगा, मैं पलट दूंगा, मैं क्या करूंगा, उसका पलटा मैं। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस क्या कहते हैं? जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है। शिमशोन अब क्या कह रहे हैं? मेरे पास सामर्थ है, मैं क्या करूंगा। हालेलुया। विश्वासियों के जीवन में भी घमंड आ सकते हैं, आत्मिक घमंड आ सकते हैं। वो एक खतरनाक पाप है। हालेलुया। ओ मेरे पास ये खूबी है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास वरदान है, मेरे पास। तो शिमशोन के पास भी वो वरदान था। लोग घमंड में आया है करके हम इधर हम देख सकते हैं। लेकिन हम हमेशा क्या कहना है? जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपने शक्ति पर नहीं। हो सकते है वरदान हमारे पास है, लेकिन फिर भी अपने वरदान पर भरोसा नहीं रखना है। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जो हमेशा कहना है कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। तो अपने शक्ति पर, अपनी बातों पर घमंड ना करें। लूका समाचार 18 अध्याय में 9वां आयत से हम पढ़ते हैं, एक फरीसी और चुंगी लेने वाले के प्रार्थना के बारे में लिखा है। फरीसी कह रहे हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, मैं तो दशमांश देता हूं, मैं ये प्रार्थना करता हूं, मैं चर्च में जाता हूं, मैं ये सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरे पड़ोस में जो चुंगी ले उसका पड़ोस में या उनके पास खड़ा था, मैं इस व्यक्ति के समान। तो उधर वो गिर गया, घमंड आ गया। तो इसलिए उसका प्रार्थना का उत्तर आपको पढ़वाने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। तो हमारे जीवन में आत्मिक घमंड आने की अवसर नहीं देना है। हालेलुया। कभी भी हमारे जीवन में
मैं कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं, ये घमंड है। उस घमंड को तोड़ना है। हालेलुया। जो मैं जीवित हूं प्रभु के अनुग्रह से है। हालेलुया। हमेशा कहना है अगर जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं कर सकता हूं। मैं नहीं करूंगा, मेरे अंदर मुझे सामर्थ देने वाला परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं करूंगा। हालेलुया। ऐसा बोलना है। हालेलुया। और याकूब की पत्री में आप पढ़ते, या याकूब भैया में लिखा है कि उधर एक व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं फलाना जगह जाकर मैं क्या करूंगा, व्यापार करूंगा करके घमंड बता रहे हैं। और 4 अध्याय, याकूब की 4 अध्याय 13 ऐसे हाँ। आज या कल हम किसी भी नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। आगे। वे नहीं जानते कि कल क्या होगा। हाँ। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या है कि तुम तो भाप के समान हो, हाँ। जो थोड़ी देर दिखाई देता है फिर लोप हो जाती है। इसलिए ये कहना है यदि प्रभु की इच्छा है तो जीवित रहेंगे और यह कि वे काम भी करेंगे। आगे। पर अब तुम अपने ठीक मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप। इधर भी हम देख सकते हैं कि वो एक व्यक्ति कह रहे मैं क्या करूंगा, मैं उधर जाकर एक जगह में जाकर मैं काफी पैसा कमाऊंगा करके घमंड में बोल रहे हैं। तब प्रभु की आत्मा कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें कैसे बोलना चाहिए? अगर प्रभु की इच्छा है तो मैं जीवित रहूंगा और वहां जाकर काम भी करूंगा। हालेलुया। कभी भी हमारे जीवन में क्या नहीं आना चाहिए? घमंड नहीं आना चाहिए। हालेलुया। घमंड हमें नीचे गिरा देगा। घमंड हमें नीचे, ये 3 प्रकार की जो कमी शिमशोन के जीवन में आया। एक तो पहली बात, गलत रिश्ता उसने रख दिया, और शरीर की अभिलाषा उसने रख दिया, और तीसरी बात उसने घमंड। और ये तीनों बातें उनको पराजय में लेके गया है करके हम देख सकते हैं। हम भी पाप से भरा हुआ दुनिया में जीवन बिताते हैं, तो हमें भी, हमारे अंदर भी इन कमियों को आ सकते हैं, लेकिन हमें उसके ऊपर प्रभु की सामर्थ्य से हमें जय पाना है। हालेलुया। तो हमें तो परमेश्वर के प्रभु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यूहन्ना 15:5 में लिखा है परमेश्वर से या मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें प्रभु के साथ हमें जीवन बिताना है। हालेलुया। तो प्रभु आपके काम में सफलता देगा। तो हम घमंड में मत आए, और प्रभु की इच्छा है तो मेरे जीवन में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस प्रकार हमें परमेश्वर की वचन में आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। एक और बात बता के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। शिमशोन के जीवन में बहुत सारे गलतियां आई, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनको इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने फिर भी उनको, तो एक बात फिर से मैं बताना चाहता हूं। शिमशोन को परमेश्वर ने क्या किया था? एक खास मकसद के लिए चुनकर अलग किया, लेकिन शिमशोन संपूर्ण रीति से प्रभु के लिए समर्पित नहीं हुआ, और इसलिए वो काफी लोग 40 साल तक वो राज्य किया, लेकिन ये केवल 20 साल सेवा किया है। और भी परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उनके पराजय के कारण, उनके गलती के कारण उनके जीवन में और बहुत कम समय सेवा करने के लिए अवसर मिला है। लेकिन गलती करने के बावजूद भी परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया है। हालेलुया। एक बात याद रखना, अगर हमारे अंदर गलती है तो भी परमेश्वर तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जो आपने गलती किया है सच्चाई को जानने के बावजूद भी उसका परिणाम
आपको थोड़ा बहुत आपको ताड़ना आपको मिलेगा, आपको मिल सकते हैं। हालेलुया। शिमशोन को मिला है, क्या मिला? हाँ, उनके आंखें फोड़ दिया गया और दुश्मनों ने उनको हाथ पैरों में जंजीर डाल दिया और दुश्मन के बीच में उनको नचाने के लिए लेके गया। तो उनका परिणाम उनको मिला, उन्होंने जो गलती किया उसका परिणाम मिला है। एक बात याद रखना कि हम जो कुछ भी हम सच्चाई को जानते हैं, हमें पता है ये गलत है, ये पाप है, ये करना नहीं चाहिए, हम जानते हैं इन बातों को, लेकिन फिर भी करते हैं तो भी परमेश्वर का मकसद या परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा, लेकिन याद रखना उसका दंड भी या उसका दुख भी आपको भोगना पड़ेगा। किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई ताड़ना आपके जीवन में आएगा। तो इसलिए हमें ध्यान से जीवन बिताने की जरूरत है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर, तो हमारा शायद हमारा जीवन तो नष्ट नहीं होगा, स्वर्ग हम जा पाएंगे, लेकिन इस पृथ्वी पर आपको क्या मिलेगा? उस पाप का दंड मिल सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमें एक परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन बिताने की जरूरत है। हालेलुया। तो प्रभु और एक और बात बताना चाहता हूं, और उसका 16 अध्याय 23 से 30 तक 23 से कुछ आयत पढ़ना, 16 अध्याय का 23 से। तब फिलिस्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठा हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने देखा तब यह कहकर अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर तेज लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और फिलिस्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही बंटा लूं। तो इधर हम देख सकते हैं शिमशोन लास्ट में प्रार्थना कर रहे हैं। अब कहां पे वो? दुश्मन या फिलिस्तियों के मंदिर में है, आंग फोड़ा हुआ, जंजीर से बांधा हुआ और उनके बीच में खड़ा करके रखा है तमाशा, क्या तमाशा बनाने के लिए। तो उनके बीच में नाचने के लिए खड़ा किया है। परमेश्वर के दास शिमशोन अब कहां खड़े हैं? दुश्मनों के बीच में खड़े हैं। तो उनके पाप का, गलतियों का परिणाम है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उधर खड़े होकर शिमशोन एक प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना? प्रभु एक बार और मुझे मेरी सुधि ले, मुझ पर मुझे वो सामर्थ। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। देखो कितना परमेश्वर कितना करुणा करने वाला है, कितना दयालु है परमेश्वर, कितना। तो इतनी कमी गलतियां करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का उत्तर दिया। परमेश्वर ने उसको करुणा किया, उनके ऊपर उनका प्रार्थना को उत्तर दिया। आगे हम पढ़ते हैं, और उन सारे लोगों के बीच में वो भी खत्म हो गया। वो क्या बोलते हैं, खंबे को हिला दिया
और सारे मकान उन सारे लोगों के ऊपर शिमशोन भी खुद खत्म हो गया। तो परमेश्वर उनका प्रार्थना का उत्तर फिर से उनको सामर्थ दे दिया। फिर से परमेश्वर ने उनको सामर्थ दे दिया, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया है। हालेलुया। योना के बारे में आप देखते हैं। योना कौन था? परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता था। परमेश्वर ने कहा तो निनवे में जाकर प्रचार करो, लेकिन ये योना गया कहां? तर्शीश के तरफ उल्टा चलने शुरू किया। परमेश्वर ने कहा तर्शीश में जाओ, लेकिन ये गया उल्टा दिशा में, तर्शीश की ओर चले गया। और वहां क्या हो गया? जिस जहाज में वो बैठा था, वो जहाज में आंधी तूफान आ गया। और वो आखिर में मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि योना को पानी में उन लोगों ने डाल दिया। एक मछली उनको निकल दिया और उस मछली के पेट के अंदर 3 दिन रहा और उस मछली के पेट के अंदर 3 दिन प्रार्थना किया। परमेश्वर ने फिर से योना के ऊपर दया किया और उस मछली ने क्या कर दिया? उगल दिया और निनवे में जाकर प्रचार। आपने पिछले दिनों में एक खबर सुना होगा, जो मैंने देखा कि एक बाप बेटे दोनों समुद्र में जा रहा था। ये जो पता नहीं क्या है, उसमें बैठकर जा रहा था। एक मछली ने उनके लड़के को क्या कर दिया? निगल दिया। लेकिन अचानक जल्दी उनको फिर ज्यादा या कुछ समय के अंदर क्या हो गया? उसको उगल भी दिया है करके मैंने खबर में पढ़ा था, विदेश में। तो मतलब योना को 3 दिन क्या कर दिया? उस मछली के पेट के अंदर रहना पड़ा। और उस मछली के पेट के अंदर बैठकर वो क्या किया? प्रार्थना किया, परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना किया। तो परमेश्वर ने उसको बाहर, मछली को आज्ञा दिया तू उगल दो, और मछली ने उस योना को उगल दिया और फिर जाके निनवे में जाकर प्रचार। तो मैं बताने का मतलब यह है कि परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, महादयालु है। कितनी कमियां, कितनी गलतियां शिमशोन के जीवन में आया, फिर भी परमेश्वर ने उनका प्रार्थना सुनकर उनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया। वो सामर्थ वापस दे दिया। हालेलुया। नष्ट हो गया था उनका सामर्थ, और लेकिन परमेश्वर ने वो सामर्थ वापस दे दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है। हमें प्रभु, हमारा जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति देखकर आप परमेश्वर को छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के उपस्थिति में बैठ जाओ, दया के लिए प्रार्थना करें। प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर। परमेश्वर दया करने वाला है। परमेश्वर कभी नहीं, वचन में लिखा है, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। कितना अच्छा है। हालेलुया। हमारे प्रभु बहुत अच्छा है। हालेलुया। वो दयालु है, करुणा करने वाला है, वो महान परमेश्वर है। तो हमें शिमशोन ने पछताया, सामर्थ मांगा, प्रभु ने उसको दे दिया। योना ने सामर्थ या पछताया और परमेश्वर ने उनको मछली के पेट से बाहर लेके आया। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर दयालु है। हम निराश होने की जरूरत नहीं है, पापों को पश्चाताप करने की जरूरत है। गहरा पश्चाताप करें। अगर हम पाप नहीं छोड़ेंगे तो उसका एक दिन परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपका उद्धार तो नष्ट नहीं होगा जब तक आप यीशु मसीह को इनकार नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आप अपने हृदय को जब तक कठोर नहीं करेंगे तो आप उद्धार तो बच जाएंगे, आप स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हृदय कठोर किया, पापों से पश्चाताप करने के लिए समय नहीं निकालेगा, तो आप नष्ट हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना की पत्री, पहला पत्री में एक वचन लिखा है 5 अध्याय में, ऐसा पाप है जो
या मृत्यु के लिए है, ऐसा पाप भी है जो मृत्यु के लिए है। ऐसा एक वचन आपने पढ़ा होगा 5 अध्याय का 16। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। तो इधर यूहन्ना कह रहे हैं कि ऐसा पाप भी है जो मृत्यु के लिए। मृत्यु के लिए जो पाप क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप या यूदा इस्करियोता यीशु मसीह को क्या किया, बेच दिया था। अगर यूदा इस्करियोता भी वापस आकर यीशु मसीह से क्षमा मांगा होता, प्रभु उसको क्षमा देता। पतरस इनकार किया था, 3 बार इनकार किया था, वो वापस आया, पछताया, प्रभु ने उसको दोबारा सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर हमारे पापों को क्या करेगा? अगर हम वापस आएंगे, अगर पश्चाताप नहीं करते हैं, हृदय को कठोर करते हैं, परमेश्वर का विरोध करते हैं, तो फिर हम क्या हो जाएंगे? हम बच नहीं पाएंगे। हालेलुया। हमारे अंदर जितने भी, तो एक और बात यीशु मसीह ने कहा, अगर पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर कुछ बोलेगा तो माफ नहीं मिलेगा करके लिखा है। तो हमें पश्चाताप करके हमें वापस आने की जरूरत है। हम अपने पापों से तौबा करके छोड़ने की जरूरत है। परमेश्वर दयालु है, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। ये एक आपत्ति भी मैं बताना चाहता हूं। आप सोचते हैं ओ मेरा प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगाई मिलते हैं और इसलिए मैं ठीक हूं करके सोचकर नहीं बैठना है। ये शमशोन का भी प्रार्थना सुनकर प्रभु ने अद्भुत काम है, कितने लोगों को कितने अद्भुत काम किया है। तो उन्होंने गलती में चलता था, फिर भी प्रभु ने उनका प्रार्थना सुना। ये नहीं सोचना कि मैं पाप में बने रहेगा तो भी प्रभु मेरा प्रार्थना सुनकर मुझे आशीष, ऐसा मत सोचना। हालेलुया। तो हम अपने पापों से क्या करना है? तौबा करना है, पश्चाताप करना है। और पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे तो निश्चय परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा महादयालु है, महादयालु परमेश्वर है। वो हमारे ऊपर करुणा करेगा, दया करेगा। हालेलुया। तो योवेल की किताब जब हम पढ़ते हैं तो मैं वापस, परमेश्वर के वचन लिखा है, वापस आएगा तो तुम्हें दुगुना आशीष से मैं तुम्हें आशीष करूंगा। जो कुछ तुम्हारे जीवन से नष्ट हो गया मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा करके योवेल की किताब में पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9वां पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम पश्चाताप करेंगे, अपने हृदय को कठोर ना करें, पश्चाताप करें, प्रभु के उपस्थिति में गिर जाए, पश्चाताप करें, तो परमेश्वर करुणा, दाऊद के प्रार्थना को सुनकर उनके ऊपर करुणा किया है, दया किया है, तो हमारे ऊपर भी करुणा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर सिमशोन के जीवन में बहुत सारी पराजय आ गया। प्रभु ने उसको एक मकसद के लिए बुलाया, लेकिन काफी बार पराजय का सामना करने के कारण उनको शत्रुओं के बीच में खड़ा होना पड़ा, या उनका आंखें फोड़ दिया गया। काफी मुश्किलातें उनका जीवन में उठना पड़ा, लेकिन परमेश्वर के दया के कारण प्रभु ने उनको परमेश्वर ने क्या किया? दोबारा सामर्थ देकर उनको आशीष दिया है। हाँ जी। योवेल 2 अध्याय पढ़ना, 2 अध्याय, योवेल 2 अध्याय में 25 आयत से हम पढ़ेगा तो मिलेगा। योवेल 2 अध्याय 25 आयत। तो परमेश्वर ने हमें भी बुलाया है, हमें भी परमेश्वर ने किसने बुलाया? हमें किसने बुलाया?
आपको दृढ़ विश्वास है? हालेलुया। आप यीशु मसीह आज परमेश्वर के भवन में बैठे हैं तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है, इसलिए बैठे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक पवित्र बुलाहट के साथ बुलाया है। बहुत सारे लोग हमारे चारों तरफ थे लेकिन उनको नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें, हम अच्छे होने के कारण नहीं, हमारे जीवन में हम उनसे अच्छे होने के कारण नहीं, परमेश्वर की दया से प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। तो हम उस बुलाहट को समझकर हमें जीवन बिताना है। हालेलुया। उस पवित्र बुलाहट में के द्वारा हमें बुलाया है, उस बुलाहट के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे खूबियां दिया है, वो खूबियां परमेश्वर की महिमा के लिए, अपनी घमंड में आकर नहीं, प्रभु नम्र होकर परमेश्वर की महिमा के, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, अपने आप को दीन करते हुए प्रभु की महिमा के लिए हमें प्रभु ने दिया हुआ खूबियों को इस्तेमाल करें। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। आइए 1 मिनट